अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स स्कूल तौसा से काजी मुजम्मिल नवाज आपका केमिस्ट्री का टीचर। आज हमारा केमिस्ट्री का 7th लेक्चर है जिसका टॉपिक है सैंपल एंड वैलेंसी। इससे पहले जो आप स्टडी कर चुके हैं उसमें आपने स्टडी किया है एलिमेंट और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट को ज़ाहिर किस चीज से करते हैं जिसका मतलब क्या है सैंपल, और उनके वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा सैंपल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सैंपल। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए सैंपल। कि केमिस्ट्री के अंदर हम एलिमेंट्स को जाहिर किस चीज से करते हैं, सैंपल से करते हैं। तो उनकी जो तारीफ बनेगी बेसिकली सैंपल आर दी एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट। एब्रीविएशन से क्या मुराद है, मुखफ़्फ़फ़ के मुख्तसर नाम के एक छोटा नाम बजाय पूरा नेम लिखने के हम एलिमेंट का जो एक एब्रीविएशन मुखफ़्फ़फ़ या मुख्तसर नाम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, सैंपल कहा जाता है। तो सैंपल जो है बेसिकली आता कहां से है या लिया कहां से जाता है। तो उसका क्वेश्चन बनेगा फ्रॉम वेयर सैंपल आर टेकन, के सैंपल लिए कहां से जाते हैं। तो सैंपल जो है बेसिकली 4 लैंग्वेज से, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। के अंग्रेजी, लातीनी, यूनानी और जर्मन, इन 4 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में से सैंपल लिया जा सकता है। लाजमी नहीं है कि हर वक्त हमने इंग्लिश से ही लेना है, लैटिन से लेना है, किसी भी जुबान में से किसी भी लैंग्वेज में से सैंपल को लिया जा सकता है। तो इसके लिए चंद रूल्स दिए गए हमारे बुक के अंदर कि रूल्स फॉर राइटिंग ए सैंपल, के सैंपल लिखते हुए कौन सा रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए 2 रूल्स दिए गए हैं। सबसे पहला है इफ इट इज 1 लेटर, कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक हर्फ पर मुश्तमिल है, देन इट विल बी ए कैपिटल। तो ये हमेशा क्या होगा, बड़ा लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल H फॉर हाइड्रोजन, के हाइड्रोजन का पूरा नेम लिखने की बजाय हम उसका पहला लेटर लिख लेते हैं H, जो कि हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। इसी तरह से N फॉर नाइट्रोजन, के नाइट्रोजन पूरा लिखने की बजाय वहां से हम सिर्फ क्या है, उसका पहला लेटर N लिख लेते हैं। एंड O फॉर ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन पूरा लिखने की बजाय उसका सिर्फ पहला लेटर जो कि बड़ा लिखा जाएगा O हम लिख लेते हैं। तो ये उसका क्या बन जाता है, सैंपल बन जाता है कि H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। दूसरा रूल क्या है, इफ इट इज 2 लेटर, कि अगर ये क्या है, 2 हरूफ पर मुश्तमिल है, ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, के सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पहला। जो पहला लेटर आप लिखेंगे वो कैपिटल होगा, दूसरा जो लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा, छोटा लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल Ca फॉर कैल्शियम, के कैल्शियम के जो हम सैंपल इस्तेमाल करते हैं Ca, C जो है बड़ा, A जो है छोटा। Na फॉर सोडियम, N जो होगा बड़ा, A जो होगा छोटा। Cl फॉर क्लोरीन, C बड़ा और L जो होगा छोटा लिखा जाएगा। तो ये 2 रूल दिए गए हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक लेटर पर मुश्तमिल है तो हमेशा बड़ा लिखा जाएगा, अगर वो 2 हरूफ पर मुश्तमिल है तो उसमें सिर्फ क्या होगा, पहला लेटर जो होगा वो बड़ा लिखा जाएगा, दूसरा हमेशा जो होगा छोटा लिखा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वैलेंसी के बारे में, कि वैलेंसी क्या चीज है। What is valency? It is a unique property of an element, कि ये जो है किसी भी एलिमेंट की एक मुनफरद खासियत है। कि यूनिक से क्या मुराद है,
मुनफरद प्रॉपर्टी से मुराद खासियत, कि किसी भी एलिमेंट की जो एक मखसूस या मुनफरद जो खासियत है उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, इट इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, कि एक एलिमेंट की कंबाइनिंग मतलब मिलने, कैपेसिटी इस्तेदाद या सलाहियत ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की विद अदर एलिमेंट, के दूसरे एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट किस तरह से मिलाप करता है, उस मिलने की सलाहियत को, इस्तेदाद को क्या कहा जाता है, वैलेंसी कहा जाता है। डिपेंडेंस, कि इसका इन्हिसार किन चीजों पर है, it depends upon number of electrons present in the outermost shell, कि इसका इन्हिसार किस पर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, प्रेजेंट जो कि क्या हूं, मौजूद हूं, कहां पर, इन द आउटरमोस्ट शेल, बैरूनी मदार, कि किसी भी एटम का जो बैरूनी शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वैलेंसी उस चीज पर इन्हिसार करती है। डिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ, इन्हिसार। तो शेल के बारे में आप गुज़श्ता लेक्चर्स के अंदर मुकम्मल डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसमें मजीद हम एक दो एग्जांपल आपको दिखा देते हैं कि जिसमें आपको शेल दोबारा बताया जाएगा और उसमें हम देख लेते हैं कि किस तरह ये शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर इन्हिसार करती है। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल दी गई है सोडियम की। तो इसमें दोबारा से कुछ चीजें देख लेते हैं कि जैसे हमने अभी पहले पढ़ा है सिंबल के बारे में। तो सोडियम का सिंबल क्या होगा, Na, N बड़ा A छोटा। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमेशा इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर लिखते हैं। तो किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर किस चीज को जाहिर करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो जितने प्रोटॉन होते हैं किसी न्यूट्रल एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इट मींस इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वही रूल अपनाएंगे कि पहले शेल जो होता है K होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरा शेल जो है L है, उसमें 8 और तीसरा M जो है उसमें ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। तो इस वजह से पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 8 जमा 2 ये हो गए 10 और बाकी बचा हमारे पास 1, तो वो क्या होगा, इस M शेल में चला जाएगा। तो वैलेंसी के अंदर क्या चीज है हमारे पास, कि उसका इन्हिसार भी किस चीज पर है, कि जो वैलेंस शेल है सबसे बैरूनी मदार जो है, तो सोडियम का सबसे वैलेंस शेल कौन सा है, M है। पहला क्या हो गया K, दूसरा L, तीसरा क्या हो गया M शेल हो गया। और जब जो तीसरा शेल है वही इसका क्या है, वैलेंस शेल या बैरूनी मदार कहलाएगा। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम की वैलेंसी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। इसी तरह से एक दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है 12 है। तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर किस चीज को जाहिर करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें कितने प्रोटॉन है, जो एटॉमिक नंबर है वही मतलब क्या है, प्रोटॉन है। तो 12 प्रोटॉन। तो किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जितनी तादाद प्रोटॉन की होगी उतनी ही तादाद हमेशा इलेक्ट्रॉन की होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे
वो भी हो जाएंगे 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा इलेक्ट्रॉन की ही बुनियाद पर लिखी जाती है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नीशियम को कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी बनेगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है। और हमेशा वैलेंसी इंसार करती है कि वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कि वैलेंसी के हम जो डिपेंडेंस पढ़ रहे हैं उसका इंसार हमने कहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। तो शेल के वाले जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बयान करेंगे तो पहला जो शेल होता है वो होता है के। तो के शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए के में। दूसरा शेल होता है एल। एल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें हो गए 8। अब ये कितने हो गए? 8 जमा 2 10। तीसरा शेल है हमारे पास एम। उसमें वैसे तो गुंजाइश जो है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन की है? 18 इलेक्ट्रॉन की है। लेकिन हमारे पास इस केस में कितने बाकी है? 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो मैग्नीशियम का जो वैलेंस शेल बनेगा वो कौन सा बनेगा? एम शेल ही बनेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक सिंबल एंड वैलेंसी के। सिंबल में हमने क्या बताया कि एलिमेंट्स को केमिस्ट्री में जाहिर करने के लिए जो मुख्तसर अलामात जाहिर की जाती हैं उन्हें हमने क्या नाम दिया? सिंबल का। अब सिंबल का एक एडवांटेज क्या है कि उससे क्या है? टाइम सेविंग होती है कि बजाय हम क्या है हर वक्त पूरा नेम लिखने के किसी भी चीज का, जैसे हमने यहां पर मैग्नीशियम के लिए Mg लिखा है कि M बड़ा G छोटा, बजाय हर वक्त पूरा नेम लिखने के हमारे पास इस वक्त कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? 118 एलिमेंट्स। कि अगर हम 118 एलिमेंट्स का पूरा नेम लिखे और 118 एलिमेंट्स के सिंबल लिखे तो उससे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कितना टाइम सेव होता है और स्पेस भी कम लगेगी। इस वजह से केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स को किससे जाहिर करते हैं? सिंबल से जाहिर करता है। दूसरी चीज जो आज हमने पढ़ी है उनकी वैलेंसी डिस्कस किया है कि वैलेंसी क्या चीज है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से मिलने की सलाहियत को वैलेंसी कहते हैं। तो उसमें एक मेन चीज थी हमारे पास डिपेंडेंस। कि वैलेंसी का इंहिसार किस चीज पर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। कि किसी भी एटम के बैरूनी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वैलेंसी उस पर इंहिसार करती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसी वैलेंसी को मजीद डिस्कस करेंगे। वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू आयोनिक कंपाउंड, विद रिस्पेक्ट टू कोवलेंट कंपाउंड, और एक चीज है हमारे पास वेरिएबल वैलेंसी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह।